ये क्या तुम लोग का गाउस का प्रमेय, ठीक है। 5 नंबर का आता है तुम्हारे पेपर में। ये कौन सा इजी मेथड है, ठीक है। इसका एक तुम लोग का क्या बोलते हैं वैकल्पिक वाला है, ठीक है। तो वो थोड़ा हार्ड होगा तुम लोग को, उसका इसको पहले देखो, ठीक। उसके बाद वो वाला बताऊंगा। पेपर में तुम लोग दोनों में चाहो कोई भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो और वैकल्पिक वाला भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलता है गाउस, जो गाउस था वैज्ञानिक था, ठीक है। वो इसको खोजा था 1707 में। क्या है तुम लोग का कार्ल फ्रीडरिच गाउस पूरा नाम, ठीक है। इसको गाउस भी बोलते हैं और गास भी बोलते हैं, ठीक है। गाउस भी और गॉस भी, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाउसी पृष्ठ का। गाउसी पृष्ठ का क्यों, क्योंकि इसको प्रमेय को बताऊंगा तो उसमें गाउसी पृष्ठ वर्ड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो गाउसी पृष्ठ कुछ नहीं है, उस पृष्ठ का बात कर रहे हैं तुम लोग का। जैसे तुम लोग क्या इमेजिन कर सकते हो अपने हेड का, ठीक है। तुम्हारा हेड को क्या समझो गाउसी पृष्ठ, उससे क्या निकल रहा है लंबवत बाल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो तुम्हारा बाल, तुम्हारा जो सिर है वो क्या हो गया गाउसी पृष्ठ, और जो तुम लोग का निकल रहा है बाल वो क्या हो गया चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो इसी चीज को इसमें बताया गया, ठीक। विद्युत क्षेत्र का वह बंद पृष्ठ, क्या बोला, विद्युत क्षेत्र का वह बंद पृष्ठ जहां से विद्युत फ्लक्स निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं गाउसी पृष्ठ, ठीक। तो ये क्या है तुम लोग का एक तरह का गाउसी पृष्ठ है गोला, ठीक है। उसका एक एकांक पृष्ठ से जो बल रेखा निकल रहा है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगा, ठीक है, ज्ञात होगा, और उसमें आवेश, तो उसके संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो रियल में इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रमेय पेपर में याद रखते हैं इसका प्रमेय को, ठीक है। निर्वात में क्या बोला, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना, ठीक है। 1/एप्सिलॉन मतलब क्या है यहाँ पास निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात में विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होते हैं 1/एप्सिलॉन, ठीक है। जो उसका आवेश रहेगा Q और उसका विद्युतशीलता, दोनों का गुणनफल क्या होगा उसका कुल विद्युत फ्लक्स के बराबर, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। ये तुम लोग को लाना है, ठीक है। ये किससे आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स, ठीक है, दोनों से हल करके तुम लोग को ये फार्मूला लाकर दिखाना है, ठीक है। तो ये लाना है, तो इसमें यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास ये देखो फाई बराबर क्या बताया था तुम लोग को, EDS cos थीटा बताया था, d फाई ने। तो d फाई क्या था, अल्प विद्युत फ्लक्स था। ये जैसे पूरा तुम्हारा सिर है, पूरे सिर का एक हिस्सा ले लो, उससे क्या उसमें भी बाल रहेंगे ना, ठीक है। एक हिस्सा ले लो, या कोई फसल वाला जमीन है उससे एक जमीन को खोद के निकाल दो, मट्टी को, उसमें घास उगे रहेंगे। सेम वैसी एक क्या ले लिया मैं, एक गाउसी पृष्ठ का एक हिस्सा ले लिया, इससे क्या निकल रहा है तुम लोग का विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस दिशा में है और निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की दिशा भी क्या है, इसी दिशा में है कि नहीं है। तो यहाँ पास कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पास क्या है तुम लोग का विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में है और जो बल रेखा है, बल रेखा भी उसी दिशा में निकल रहा है, ठीक है। मतलब ds और तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही तल में है, ठीक है। दोनों क्या है, एक ही तल में है, क्या है, एक तल में। दूसरी का क्या बोले, इन दोनों के मध्य कितना कोण बन रहा है, 0 अंश का, ठीक है। तो यहाँ पास कोण का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पास कोण का मान क्या रहेगा तुम लोग का, थीटा का मान 0, ठीक। तो उत्पत्ति को देखो, माना एक बंद पृष्ठ S, ये पूरा बंद पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ S है ना, उसका एकांक क्या लिया हूं मैं, ds लिया हूं, ठीक है। एकांक क्या लिया हूं, ds, ठीक। एकांक क्या लिया हूं, ds। उसके अंदर क्या है, प्लस q आवेश उपस्थित है, ठीक, प्लस q आवेश उपस्थित है। बिंदु O से 8 दूरी पर क्या उपस्थित है, बिंदु P, ठीक है, बिंदु P उपस्थित है, जिसमें तुम लोगों को क्या रिएक्शन है उसका विद्युत फ्लक्स का मान,
ठीक, तो बिंदु O के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगा? ये होता है, ये होगा कि नहीं होगा? तुम लोग का इस मान को रख दो, चुपचाप जैसे वैसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद देखो E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी दिशा में लग रहा है तुम लोग का? OP दिशा में लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? OP दिशा में क्या लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और DS भी क्या है? उसी दिशा में, उसी दिशा में। तो इन दोनों के मध्य कोण बनेगा कितना? 0 का, इसको बताएं, ठीक। तो इसके कारण तुम लोग क्या जानते हैं? अवयवी क्षेत्र। अवयवी क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? d phi e इक्वल EDS। तो वेक्टर क्यों लगा? क्योंकि सदिश राशि है, ठीक है। दोनों क्या है? सदिश राशि, ठीक है। तो दोनों सदिश का गुणनफल हो रहा है, तो दोनों सदिश का क्या गुणन है यहाँ पर? डॉट गुणन, जिसका रिजल्ट तुम लोग को उस समय बता चुका हूं, डॉट गुणन क्यों हुआ था करके, ठीक। तो डॉट गुणन हटाते क्या लगता है? cos थीटा, और तुम लोग का क्रॉस गुणा को हटाते हो तो sin थीटा। तो ये डॉट गुणा हटाया क्या लगा? cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या बताएं? 0 क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? एक ही तल में, ठीक है, एक ही तल में स्थित है। तो यहाँ पर cos 0 का मान क्या होता है? अगर यहाँ पर 0 रख दूंगा तो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? EDS हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसको समीकरण 2 मानो। अब समीकरण 1 से क्या मान निकाल के रखो? E का मान निकाले हो, इस E का मान यहाँ पास रख दो, तो हो जाएगा। रखोगे तो वहां रखो, क्या आएगा तुम लोग का मान? ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये किसके लिए निकला तुम लोग का? अल्प विद्युत फ्लक्स निकला। क्या निकला? अल्प विद्युत फ्लक्स। तुमको क्या चाहिए? पूरे पृष्ठ में संपूर्ण विद्युत फ्लक्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो सभी के लिए ये देखो, ऐसा छोटा छोटा भाग रहेगा, यहाँ पास भी भाग रहेंगे, यहाँ पास भी निकाल सकते हो तुम लोग, यहाँ पास भी निकाल सकते हो, यहाँ पास भी निकाल सकते हो। तो ऐसी मैं संपूर्ण के लिए क्या कर दूंगा? उसका पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय ना रेखीय नहीं बोल रहा हूँ, पृष्ठीय। पृष्ठीय क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा पृष्ठ है कि नहीं है, ठीक है। और S क्या है? उसका पृष्ठ। तो इसका क्या किया मैं? पृष्ठीय समाकलन। तो पृष्ठीय समाकलन होगा क्या होगा? इसमें d और ये समाकलन का साइन हट जाता है, पाई वाले लोग ऐसे याद रखना, ठीक है। रियल में उसका मेथड क्या होता है? वहां पास कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, ठीक है। तो 1 को क्या लिख रखते हो? s की पावर 0। तो फिर वहां फार्मूला लगा के फिर डायरेक्ट तुम लोग का क्या आएगा? फाई वाला आएगा, e फाई वाला, ठीक है। इससे ये आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या होगा? ये पूरा कांस्टेंट वाला टर्म है, ये बाहर निकल जाएगा, ये और ये रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ds का पृष्ठीय समाकलन। ds मतलब ये छोटे से भाग का संपूर्ण मान बताओ। तो ये संपूर्ण मान क्या है? गोला है कि नहीं है, ठीक है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और आयतन क्या होता है? हाँ, 4 क्या होता है? 4/3 पाई r त्रिमास, ये होता है। और संपूर्ण का ठीक है, संपूर्ण का 1/3 हो जाता है, चलो ठीक। तो यहाँ पास क्या होगा? इसका क्षेत्रफल, ये क्या बताना चाहते हैं? इसका पूरा क्षेत्रफल, ये क्या बोल रहे हैं? इसका पूरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पास क्या आएगा? ये मान आएगा, ठीक है। ये पूरा क्षेत्रफल है। तो अब देखो, ये r स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, बचा क्या ऊपर में? q, और नीचे में क्या बचेगा? x। यही तो सीधे करना था क्या? गाउस प्रिंसिपल के अनुसार आया समझ, ठीक है। पेपर में आता है 5 नंबर का, इसका वैकल्पिक विधि भी है, उसको भी बताऊंगा तुम लोग।